नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जिस तरह प्रयागराज में राहुल गांधी के सपोर्ट में पब्लिक सड़कों पर उतरी, उसकी कल्पना हमारे देश की मौजूदा सरकार ने कभी भी नहीं की थी। लेकिन जब लाखों की तादाद में, आप दर्शक सोचिए कि 2 करोड़ देश की जनता, 2 करोड़ देश की जनता सिर्फ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में राहुल गांधी के लिए रजिस्ट्रेशन की थी, उनके प्रेजेंटेशन को देखने के लिए। और यह तादाद लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राजस्थान के कोटा में उससे कई गुना ज्यादा देहरादून में हुआ, और उससे फिर हट के प्रयागराज में, और अब पटना में है और दिल्ली में। सोचिए कि क्या कारवां जुटने वाला है। लेकिन बहुत अनोखी चीज रही प्रयागराज के अंदर कि प्रयागराज के अंदर छात्रों ने एक नारा दिया। किसी राजनेता ने नहीं, किसी पार्टी के नेता ने नहीं, किसी पार्टी के कार्यकर्ता ने नहीं, इस देश की जेनजी ने नारा दिया, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कुर्सी खाली करो। प्रधानमंत्री आ रहे हैं कि कुर्सी खाली करो। यह नरेंद्र मोदी को चेतावनी दी गई। किसने दी? जेनजी ने। और उस जेनजी ने भरे स्टेज से कहा कि सर, राहुल गांधी को, कि सर, हम लोग प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं, आप ऐसे ही रहना जैसे आज हो, इसी तरह निडर होकर के बोलना जैसे आज बोल रहे हो, ऐसे ही उस वक्त भी करना जैसे आज कर रहे हो। यानी कि छात्रों ने राहुल गांधी को अपना नेता स्वीकार कर लिया है। इस देश के भविष्य ने राहुल को अपना नेता स्वीकार किया है और मोदी को अतीत बना दिया है, खुलेआम, लाखों की तादाद में। ऐसी भीड़ नरेंद्र मोदी के लिए ना कभी आई और ना अब कभी आएगी। किसी भी राजनेता के लिए ऐसी भीड़ कभी नहीं हुई। और पहले नेता, मैं कई दिनों से कह रहा हूं, पहले नेता राहुल गांधी हैं जो इस देश के लोगों के बीच अपना प्रेजेंटेशन देते हैं। सवाल पूछते नहीं, सवालों का जवाब देते हैं। लेकिन 56 इंच का सीना और प्रधानमंत्री कहे जाने वाला व्यक्ति 12 सालों में एक सवाल का जवाब नहीं दिया। और इस देश की मीडिया ने पूछा भी नहीं, बल्कि मीडिया पग घुंघरू बांध मीरा नाच रही। सोचिए क्या से क्या देश को बना दिया। लेकिन अब बड़ी महत्वपूर्ण है कि जब नारा यह युवा पीढ़ी ने दे दिया, तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है वह एक बहुत बड़े बगावत का धुआं उठने लगा है। और वह धुआं सिर्फ दिल्ली में नहीं, देश के अन्य राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के अंदर से एक बहुत बड़े बगावत को जन्म दे रहा है। और वह बगावत नरेंद्र मोदी को तहस नहस कर देगा। और इस बात का डर और खौफ नरेंद्र मोदी के अंदर छा गया। लेकिन उसके साथ साथ अमित शाह का जुलूस भी यह देश की जनता निकाल देगी। 20 जुलाई से लेकर और आज तक जो अमित शाह संसद से भाग रहे हैं, और पूरा संसद का कार्यकाल समाप्त हो गया, 2-3 दिनों का कार्यकाल बचा हुआ है संसद का, मानसून सत्र, और शीतकालीन सत्र फिर नवंबर महीने में आएगा, उसके बाद बजट होगा। उस वक्त तक सरकार बचेगी भी या सरकार गिर जाएगी, इस बात पर बात आकर के खड़ी हो गई है। और जब ये इस पर खड़ी हो गई है, तो अब सुब्रमण्यम स्वामी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, यशवंत सिन्हा जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय वित्त मंत्री थे, पूर्व आईएएस अफसर, विदेश मंत्री भी रह चुके, कहते हैं कि इस पीएम को पहले कुर्सी से हटाओ।
भारतीय जनता पार्टी पहले इस पीएम को कुर्सी से हटाए। भाजपा की सरकार तो नहीं आ सकती क्योंकि भाजपा का अंत इस शख्स ने कर दिया है, लेकिन कम से कम हटा दोगे तो वोट मांगने लायक तो रहोगे। लेकिन अब लगता नहीं कि उस लायक भी नरेंद्र मोदी ने छोड़ा है। यही देख करके आरएसएस पलटी मार गया, इनका साथ छोड़ दिया मोदी का और छात्रों के साथ आकर के खड़ा हो गया, क्योंकि इस देश का भविष्य आवाज दे रहा है इस देश के अतीत को कि चलो हटो, तुम्हारा वक्त पूरा हो गया। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिनके लिए पूरा देश करोड़ों की संख्या में सड़क पर आ गया। जो अंधभक्ति आई थी टूट गई, पैरों के नीचे जमीन खसक गई। मैं कहता था जिस दिन अंधभक्ति टूटेगी उस दिन पैरों के नीचे खसक जाएगी। और सी वोटर के सर्वे ने यह साबित कर दिया कि 86.8% इन्हीं के वोटर, एनडीए गठबंधन को वोट देने वाले वोटर इनके खिलाफ हो गए। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का जमानतें जब्त होने वाली है और जो इन लोगों के साथ रहेगा, जो भी दल रहेंगे एनडीए गठबंधन के इनके साथ, उनकी भी जमानतें जब्त हो जाएंगी। वह भी वोट नहीं पाएंगे क्योंकि उन्हीं के समर्थन से यह सरकार तानाशाह बनी। अब इस जनता को वह भी पता चल गया। लेकिन अब सोचिए कि जब अमित शाह का जुलूस निकालने के बात हो रहा है और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटाने का बात हो रहा है, तो 318 सांसद हैं मोदी के पास में। 318 सांसदों के होते हुए भी इस देश का प्रधानमंत्री 272 सांसदों का फिक्र क्यों कर रहा है? भाई आपके पास तो 318 है, बहुमत का आंकड़ा 272 है, तो आपके पास तो बहुत ज्यादा है। आप तो 362 सांसदों के चक्कर में पड़े हुए थे, तो 272 की बात क्यों हो रही है? क्योंकि अपने साथ छोड़ करके जाने लगे हैं और यह अब बात होने लगी है कि 100 से 150 सांसद भारतीय जनता पार्टी के ही मोदी के साथ नहीं है। इसलिए बार बार बैठक बुला करके 272 एकजुट रखने की कोशिश की जा रही है। नीतीश कुमार को बार बार बुलाया जा रहा है और नीतीश कुमार कह रहे हैं पहले सीएम की कुर्सी वापस कर, उसके बाद हम सोचेंगे कि रहना है कि नहीं रहना है। यानी कि मोदी का सूर्यास्त हो गया है, रस्सी जल गई है, ऐठन उसमें दिख रहा है लेकिन उसमें ताकत नहीं बची, क्योंकि सरकार हाथ से निकल गई, पार्टी हाथ से निकल गई, संस्थाएं हाथ से निकल गई, ब्यूरोक्रेसी हाथ से निकल गई। अब किसी को भी इन पर भरोसा नहीं, और जो इनके साथ रहेगा देश उसका हिसाब करेगा। यह बात सबको समझ में आ गई है। तो ऐसे में 272 सांसदों के लिए संघर्ष में हमारे देश के प्रधानमंत्री लगे हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं कि 272 तो बच जाए। 362 का सपना देखने वाले 240 सांसदों को भी नहीं संभाल पाए, 272 की बात कैसे करेंगे? 272 की बात कैसे करेंगे जो 240 को नहीं संभाल पाए? इस बीच नरेंद्र मोदी के लिए अब प्रधानमंत्री की कुर्सी बचा पाना, अपनी सरकार को बचा पाना मुश्किल है और दलदल में, अपने ही बनाए जाल के दलदल में मोदी फंसते जा रहे हैं और इन्हें बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। और जब बचने का रास्ता नजर नहीं आ रहा है तो फिर नरेंद्र मोदी कभी भी पीएम पद से हटा दिए जाएंगे, जिस तरह की मुश्किल में फंसे हुए हैं। इस बीच अब चर्चा इस बात की हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी में जब लोग इनके खिलाफ हो गए हैं तो नीतीश नायडू जैसे लोग तो इनके साथ रहने वाले हैं नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार की राजनीतिक कैरियर को जो 2030 तक कम से कम चलना था, उसके बाद उन्हें संन्यास लेना था, उन्हें कीड़े मकोड़े की तरह निकाल करके फेंक दिया। और चंद्रबाबू नायडू अब अपने पार्टी के भविष्य और बच्चों के लिए अब अपना कैश कार्ड वापस करने के लिए तैयार है कि भैया मोदी, या अपना कार्ड ले लो, तुम्हारा कार्ड नहीं चाहिए हमको, कैश बस, हमें तो अब तुम्हारा साथ छोड़ना है। तो नीतीश नायडू जैसे लोग भी कांग्रेस जैसी पार्टी के संपर्क में आने लगे हैं। तो पीएमओ के अंदर की
हलचलें तेज होने लगी हैं, बौखलाहटें बढ़ने लगी हैं और अपना भविष्य, नरेंद्र मोदी को अपना भविष्य नजर आ रहा है कि इसके बाद का भविष्य नरेंद्र मोदी का क्या होगा। जो इतिहास बनाने आए थे वही एक इतिहास बन करके रह गए। अब ऐसे में भाजपा के 240 सांसदों की बात जब लगातार हो रही है और वहां उसमें अब लड़ाई अपने अपने अस्तित्व और अपने अपने राजनीतिक कैरियर की है, तो हर कोई साथ छोड़ता जा रहा है। मैंने पहले भी कार्यक्रम में आप दर्शकों को बताया था कि भारतीय जनता पार्टी के 240 में दो फाड़, जो 136 बाई 104 का है, 104 दूसरे दलों से आए हुए लोग जीत के आए थे और 136 जो ओरिजिनल भाजपाई थे। तो ऐसे में आरएसएस से संबंध रखने वाले और अटल बिहारी वाजपेयी के सिद्धांतों पर चलने वाले 136 हैं। वह अब मोदी के साथ किसी भी कीमत पर नहीं है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण है कि 104 जो समय की नजाकत और डर से मोदी के साथ आए थे, वह भी साथ नहीं दे रहे हैं। यानी कि दुविधा में दोनों गए और रहमन मिले न राम। जो राम के नाम पर आए थे, राम के ही नाम पर अब जाने वाले हैं। और कहिए कि चले गए हैं तो इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अब तो परिस्थितियां और भी बदल गई प्रयागराज में राहुल गांधी के हुंकार के बाद। तो फिर बहुत महत्वपूर्ण होता है कि क्या एनडीए गठबंधन अब खत्म हो गया। जो इंडिया गठबंधन को खत्म होने की बात कह रहे थे, वही अब एनडीए गठबंधन को खत्म कर दिए। इंडिया गठबंधन को कभी इंडिया नाम से स्वीकार ही नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने, और आज इंडिया इंडिया के साथ खड़ा हो गया है। इंडिया इंडिया के साथ खड़ा हो गया है और एनडीए बिखर रहा है। क्यों? कि सूरज मोदी का डूब गया है, सूर्यास्त हो गया, नाव डूब रही है, चूहे भाग रहे हैं और अब उसमें बैठे हुए लोग भागने वाले हैं। कहते हैं कि सच को आंच नहीं होती, सच कभी किसी का मोहताज नहीं होता, और झूठ को हर कोई पहचान जाता है। भेद खुल जाता है, पोल खुल जाता है, कहीं स्थान उसे नहीं मिलता। और आज नरेंद्र मोदी के साथ यही हुआ है कि देश सच जान गया है। सच जान गया है तो जिसे यह पप्पू कहते थे उसे अपना नेता बना रहा है, और जो अपने आप को भगवान कहते थे उसे कोई स्थान नहीं दे रहा है, वह नरेंद्र मोदी है। अब इस बीच उस गोदी मीडिया का क्या होगा, जो गोदी मीडिया 12 साल से पाखंड फैला रहा था, उसका भी हिसाब पेश कर रहा है। लेकिन इस बीच चुनाव आयोग हो चाहे न्यायपालिका हो, जो इस सरकार के इस पाप में बराबर की भागीदार है, या वह गोदी मीडिया, उसका हिसाब तो देश की जनता करेगी ही। लेकिन अब बात यहां आ गई है कि नीतीश कुमार पलटने की तैयारी में है। 85 एमएलए 12 सांसदों के साथ अब वह मोदी के साथ नहीं रहेंगे, यह करीब करीब तय होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू 18 सांसदों के साथ अब कांग्रेस के संपर्क में बताए जा रहे हैं, और अगर इस बात में थोड़ी भी सच्चाई है तो मोदी सरकार बहुत जल्द गिरने वाली है। बहुत जल्द मोदी सरकार गिरने वाली है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। अब बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि 15 अगस्त का समय ज्यादा नहीं है, और 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी लाल किले से क्या भाषण देंगे, जब यही 15 अगस्त नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के रूप में आखिरी कार्यकाल साबित होगा, ऐसा लगने लगा है, तो नरेंद्र मोदी का भाषण क्या होगा। अभी तक तो कभी भी इस देश हित में उन्होंने नहीं बोला, सिवाय झूठ के। क्या फिर एक बार झूठ बोलेंगे या सच को स्वीकार करेंगे, यह एक देखने वाली बात होगी। लेकिन इसके आगे जो राहुल गांधी को जिन जी ने अपना नेता स्वीकार कर लिया है,
तो मोदी शाह की जोड़ी अब जब 4 महीने बाद 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, तो क्या मोदी शाह जाकर के प्रचार प्रसार कर पाएंगे, उस आवाज में बात कर पाएंगे? क्योंकि अब तो इनके झांसे में कोई नहीं आएगा और चुनाव आयोग के एसआईआर का फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब इन्हीं के लोग इनके खिलाफ हो गए और चुनाव आयोग के ऊपर कितना बड़ा प्रेशर होगा, जो अभी तक वोट चोरी करके इस सरकार को जिता रहा था, उस चुनाव आयोग को कितनी बड़ी चुनौती होगी। इस बात को लेकर के चुनाव आयोग के अंदर भी हड़कंप तो मचा ही होगा। लेकिन इस देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने जिसे काकरोच कहा था, वही काकरोच अब इस देश के सत्ता को बदल रहे हैं, इस देश के इतिहास को फिर जीवित कर रहे हैं। फिर एक बार गांधी दिखने लगा है और गांधी इन लोगों को बहुत डराते हैं। अब देखना यह होगा कि मोदी शाह के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर का धुआं अब बहुत तेजी से निकलने लगा है, उस धुएं का सामना मोदी शाह कैसे करते हैं, इस पर नजर बनी रहेगी। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएपी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।